हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 14.3 करेंगे आज हम। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स वन थिंग एंड देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। सो कनेक्टिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं और इनको कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट देखिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। सो ये एंड तो हो गया कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। और अलग अलग इनको कैसे लिखेंगे, देखिए दो वर्ड्स हो जाएंगे, दो स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, सॉरी। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल वन एंड सेकंड हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। सो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक। सो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो गए। सेकंड देखिए, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये हो गया आपका कनेक्टिंग वर्ड। सो इस केस में हो गया और, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। सो वो आपके दो अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो यहां लिख देता हूं, ये तो फर्स्ट के और ये सेकंड के। तो पी लिखा आपने, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, टी है भाई, ये इंटीजर इज पॉजिटिव, ठीक है। और क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, ठीक। थर्ड देखिए, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। सो यहां कनेक्टर है आपका एंड और दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, एक कंपोनेंट स्टेटमेंट एंड सेकंड, एंड द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ठीक। फोर्थ देखिए, लिख नहीं रहा मैं। फोर्थ देखिए, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो यहां कनेक्टर है आपका एंड, ठीक है। सो अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां हमें क्वांटिफायर ढूंढना है एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट देखिए, देयर एग्जिस्ट। सो क्वांटिफायर दिख गया आपको सबसे पहले, देयर एग्जिस्ट जो है वो क्वांटिफायर है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। सो इसका नेगेशन लिखना है अब हमें, ठीक है। सो अगर ये स्टेटमेंट P है तो फर्स्ट का नॉट P लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट a number which is equal to its square, which is equal to its square, ठीक। सो ये उसका नेगेशन हो गया। सेकंड देखिए, फॉर एवरी, अब देयर एग्जिस्ट का मतलब था कि एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसा है, ठीक है। और फॉर एवरी मतलब सभी के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1, ठीक। सो यहां जो क्वांटिफायर है वो है फॉर एवरी, और उसका नेगेशन नॉट P वो हो जाएगा, नॉट P जो है वो देखिए क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1। सो अब देखिए, देयर एग्जिस्ट
इसका नेगेशन देखिए, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x such that x is ग्रेटर देन, यूं लिख सकते हैं आप, या फिर x इज नॉट लेस देन x प्लस 1, x इज नॉट लेस देन x प्लस 1। सो देयर एग्जिस्ट का यूज कर लिया हमने इसका नेगेशन लिखने में। अब शायद आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा देयर एग्जिस्ट का यूज और फॉर एवरी का यूज। फॉर एवरी जब लिखते हैं मतलब सभी के लिए, और देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट एक ऐसा है भाई जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड देखिए, देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। सो देयर एग्जिस्ट तो हो गया क्वांटिफायर, और इसका नेगेशन हो जाएगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। इसका नेगेशन हो जाएगा देयर इज अ स्टेट इन इंडिया which does not has capital, does not have capital। ठीक है, जिसकी कैपिटल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चेक करना है हमें कि एक दूसरे का नेगेशन है या नहीं है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y। ठीक है जी। अब सेकंड देखते हैं, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो ये नेगेशन तो नहीं हुआ। नेगेशन ये यूं होता कि उसने तो फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y के लिए कंडीशन दे दी, ठीक है, और जो कि ट्रू भी है। ठीक, इसका नेगेशन अगर हमें लिखना है तो ठीक किया उसने शुरुआत, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच, ये कंडीशन सही नहीं है। नेगेशन में फिर ये कंडीशन यूं आएगी, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच x प्लस y इज नॉट इक्वल्स टू y प्लस x। ये होगा इसका नेगेशन, ना कि सेकंड वाला। ठीक है, सो जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, सो नो। ठीक है, नो दे आर नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर। क्योंकि नेगेशन कैसे होता, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि भाई एटलीस्ट ऐसे एक पेयर हैं एक्स वाई के जिनमें x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स कंडीशन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट देखिए, सन राइजेस और मून सेट्स। अब इसमें और यूज हो रहा है तो ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या है कि अगर एक कंडीशन ओकर हो गई तो वो दूसरी को ओकर नहीं होने देती, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां। ठीक है, और इंक्लूसिव मतलब दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अब आप सोचिए कि जब सूरज उगा हुआ है तो उस वक्त चांद भी हो सकता है क्या, या जब चांद दिख रहा है आपको तो उस वक्त सूरज भी दिखता होगा क्या आपको, नहीं ना। तो इनमें से एक ही पॉसिबल है कंडीशन, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो सूरज निकला हुआ है तो चांद नहीं होगा, या फिर अगर आपको चांद दिख रहा है इसका मतलब सूरज नहीं है। ठीक है, सो रात हो चुकी है भाई, चांद दिख रहा है, रात हो चुकी है तो सन वहां नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया एक्सक्लूसिव कंडीशन, एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड देखिए, टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। अब इसमें भी और यूज हो रहा है। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव ये हमें डिसाइड करना है। सो टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। और अगर दोनों हो तो क्या वो बनाएगा नहीं ड्राइविंग लाइसेंस? बनाएगा भाई, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो कह रहा है या तो राशन कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो, और अगर दोनों हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां जो कंडीशन है वो इंक्लूसिव, ठीक है, जो और यूज हो रहा है वो इंक्लूसिव है।
थर्ड देखिए, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो यहां और यूज हो रहा है। अब वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव वो हमें बताना है। सो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर वो नेगेटिव नहीं है, और जो नेगेटिव है तो फिर वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, सो यहां भी जो और है वो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव। सो ये एक्सरसाइज खत्म हुई आपकी। ओके, थैंक यू।